Students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani, your grammar teacher. So today we are going to start a new chapter, perfect continuous tenses. The perfect continuous tense is used when the action continues for some duration of time. Perfect continuous tense तब यूज होता है जब कोई एक्शन लंबे समय तक चलता है, फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ पीरियड तक चलता है, तब हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है ये. मीशा हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. मीशा 2 घंटे से खेल रही है, यानी ये लंबे समय तक की बात है. दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से पढ़ रहे हैं, यानी कि काम उनका कुछ टाइम ज्यादा, कुछ ड्यूरेशन से चल रहा है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में व्हेन आई रीच्ड होम मीशा हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. जब मैं घर पहुंचा तो मीशा 2 घंटे से खेल रही थी. व्हेन यू सॉ देम दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. जब तुमने देखा तब वो 2 घंटे से पढ़ रहे थे. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा बाय 6 o'clock मीशा विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. जब 6 बजेंगे तब मीशा 2 घंटे से खेल रही होगी. सो आपको पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैज और हैव का यूज हुआ. हैज हैव बीन प्लस V1 ING, जो यहाँ पर रूल में यहाँ लिखा हुआ है. प्रेजेंट के लिए हैज हैव बीन प्लस V1 ING. पास्ट के लिए यूज हुआ हैड बीन प्लस V1 ING. और फ्यूचर के लिए यूज हुआ विल शैल हैव बीन प्लस V1 ING. और हम फॉर और सिंस का यूज एक्सप्रेस किसके लिए करते हैं? जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बताते हैं तब हम फॉर एंड सिंस का यूज करते हैं. वो मैंने आपको पिछले लेसन में सिखाया था. सो अब हम एक्सरसाइज करेंगे. पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है कि हमें किसका यूज करना है? हैज और हैव का, यानी प्रेजेंट टेंस में हमें ये सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. द फोन रिंग फॉर 10 minutes. क्योंकि द फोन सिंगुलर है तो उसमें हम लगाएंगे हैज. द फोन हैज. देखो हैज या हैव चूज करना है किसको देखकर? सब्जेक्ट को देखकर. फिर हम लगाएंगे यहाँ पर बीन और V1 के साथ लगाएंगे ING, यानी कि रिंग के साथ लगाएंगे हम रिंगिंग ING. द फोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 10 minutes. आपको साथ साथ में ये भी देखते जाना है कि फॉर कहाँ पे यूज होता है और सिंस कहाँ पे यूज होता है. देखो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया गया है फॉर 10 minutes. 10 minutes दिया गया है तो हमने लगाया फॉर. वो ऑलरेडी इस सेंटेंस में है, लेकिन आपको जब फॉर एंड सिंस के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे ना तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. द फोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 10 minutes. इट के साथ हमेशा लगता है हैज. इट हैज अकॉर्डिंग टू रूल हम लगाएंगे बीन और रेन को कर देंगे रेनिंग. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days now. द रेडियो, क्योंकि रेडियो भी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ भी लगाएंगे हैज. द रेडियो हैज बीन, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग सिंस 7 AM. रेडियो कब से स्टार्ट हुआ है? 7 o'clock से, यानी 7 बजे से रेडियो बज रहा है. वी लिव हियर सिंस 1986. हम यहाँ पर कब से रह रहे हैं? 1986 से. और वी क्योंकि प्लूरल है तो वी के साथ लगेगा हैव. वी हैव बीन लिविंग. अब देखो लिविंग ING लगाया तो लास्ट का जो लिव का ई होता है उसे हटा देना होता है. ये रूल्स तो आपने अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1986. फिर से मैं बता देती हूँ, LIVE लिव को जब हम ING लगाते हैं तो लास्ट वर्ड ई जो होता है उसे हटा देना होता है. LIVING. दैट पाइप. अब देखो एक ही पाइप है ना, तो जब हम सिंगुलर लिखते हैं तो उसके साथ होता है
हैज़. दैट पाइप हैज़ बीन लीकिंग, LEAKING, लीकिंग फॉर मैनी डेज. इट स्नो फॉर 3 days. तो मैंने क्या बताया था, इट के साथ क्या लगता है, हैज़. इट के साथ हमेशा हैज़ ही लगता है, हैव नहीं लगता. इट हैज़ बीन स्नोइंग फॉर 3 days. द चाइल्ड, अब देखो द चाइल्ड मीन्स एक ही बच्चा है, तो हम इसके साथ भी लगाएंगे हैज़. जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ लगता है हैज़, और जब प्लूरल होता है तो उसके साथ लगता है हैव. द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसमें आपको ये रूल दिया गया है और रूल ही आपको सेंटेंस में यूज करना है. सो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा. नेक्स्ट वन इज आई. अब आई के साथ हमेशा लगता है हैव. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 5 o'clock. देखो जब से काम स्टार्ट हुआ उसके साथ लगता है सिंस. सुबह 5 बजे से मैं ये बुक पढ़ रहा हूं, तो जब से स्टार्ट होता है तो लगता है सिंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सिंस व्हेन हैव यू बीन फ्लाइंग काइट्स. तुम कब से काइट्स फ्लाई कर रहे हो. तो हम जब उत्तरायण होता है तो सुबह से ही लग जाते हैं ना पतंग जगाने, तो हम वही आंसर में लिखेंगे आई. देखो क्वेश्चन में यू है तो आंसर में हो जाएगा आई. आई हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग. सिंस कब होता है यूज, जब काम स्टार्टिंग का बताते हैं. स्टार्टिंग टाइम से ही जब हम काम आंसर में बताते हैं तो हम लगाते हैं सिंस. सिंस व्हेन हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग. बच्चा कब से रो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग. हैज बीन क्राइंग सिंस. अब यहाँ पर मैंने मॉर्निंग लगा दिया, वरना मैं यहाँ पर भी मॉर्निंग लगा सकती थी, तो हम यहाँ पर अभी लगा देंगे आफ्टरनून. आफ्टरनून लगाओ, मॉर्निंग लगाओ, आपकी मर्जी है. द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून. दोपहर से ही बच्चा रो रहा है. नाउ नेक्स्ट इज सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस क्लास. आप इस क्लास में कब से पढ़ रहे हो, तो हम लिखेंगे आई हैव बीन स्टडिंग. यू का हो जाएगा आंसर में आई. आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस क्लास सिंस. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लास्ट ईयर. मैं लास्ट ईयर से इस क्लास में ही हूँ, क्योंकि हम लोग को जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमें एटलीस्ट 1 ईयर, है ना, एटलीस्ट नहीं, एक्चुअली 1 ईयर हमें पास करना होता है, तब जाके हम दूसरी क्लास में जाते हैं. सिंस व्हेन हैज़ मिशा बीन डूइंग हर होमवर्क. मिशा अपना काम, अपना होमवर्क कब से कर रही है, तो हम लगाएंगे मिशा, क्योंकि सिंगुलर है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. देखो मिशा के साथ हैज़. मिशा हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस. हम यहाँ पे कुछ भी टाइम लगा देते हैं. सिंस 2 o'clock. 2 बजे से वो अपना होमवर्क कर रही है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर. तुम यहाँ पर कितनी देर से खड़े हो. अब आप देखो जब क्वेश्चन हाउ लॉन्ग में यूज होता है ना, तो हमें आंसर फॉर करके देना चाहिए. तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर. यानी पर्टिकुलर टाइम बताना है हमें कि हम कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं. तो आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर, मैं लिख देती हूँ 2 hours. आप हाफ एन आवर भी लिख सकते हो, 2 hours, 3 hours, वॉट एवर यू लाइक.
हाउ लॉन्ग हैज़ जॉन बीन स्विमिंग इन द रिवर, जॉन स्विमिंग कितनी देर से कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जॉन हैज़, ओके मुझे पीछे यहाँ जगह है तो हम यहाँ लिख देते हैं, जॉन हैज़ बीन स्विमिंग, John has been swimming in the river for half an hour, आधे घंटे से वो स्विमिंग कर रहा है। अंडरस्टूड। जब हाउ लॉन्ग होता है तो आंसर हमें फॉर में देना होता है। हाउ लॉन्ग हैव द फार्मर्स बीन वर्किंग इन देयर फील्ड्स, फार्मर्स अपने फील्ड्स में कब से काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे द फार्मर्स हैव, क्योंकि देखो फार्मर्स प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगा है और वो क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है। द फार्मर्स हैव बीन वर्किंग इन देयर फील्ड्स फॉर, मैंने बताया ना हाउ लॉन्ग के साथ हम क्या लिखेंगे, फॉर, तो हम लिख देते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कब से पढ़ रहे हो, कब से सीख रहे हो, तो आई, यू का क्वेश्चन में यू है तो आंसर में आई हो जाएगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए मंथ, मैं एक महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। फिर इन द ब्लैंक्स फॉर और सिंस, देखो मैं बार बार आपको फॉर और सिंस का डिफरेंस बता रही थी ना, वो इसीलिए ही क्योंकि हमें ये फिल करने हैं। दे हैव बीन टॉकिंग डैश आवर्स, जब आवर्स दिया गया है कि ये घंटों से बातें कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर आवर्स। शी हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप डैश मिनट्स, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम दिया गया है तो अगेन हम लगाएंगे फॉर 10 मिनट्स। मीशा हैज़ बीन निटिंग अ स्वेटर डैश येस्टरडे, मीशा येस्टरडे से, कल से उसने ये काम स्टार्ट किया है, क्या, स्वेटर निटिंग करने का, तो हम लगाएंगे सिंस, क्योंकि उसने स्टार्ट कल से किया है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग डैश 6 आवर्स, अब यहाँ पे पर्टिकुलर 6 आवर्स दिया गया है तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर। दे हैव बीन क्वारलिंग ओवर इट डैश मॉर्निंग, यानी सुबह से ही वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग कब से हुई, सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट इज माई मदर हैज़ बीन वर्किंग इन द किचन 6 AM, मम्मी कब से काम कर रही है किचन में, सुबह 6 बजे से, दैट मीन्स सिंस 6 AM। अब ये सुबह या शाम कुछ भी हो सकता है। द बॉयज हैव बीन शाउटिंग डैश हाफ एन आवर, तो पर्टिकुलर टाइम दिया गया है यानी कि फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट इज वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर डैश 3 years, तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर 3 years दिया गया है तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर 3 years। आई होप आपको ये समझ में आया हो। यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक, आई विल सेंड यू द PDF। थैंक यू।